देसी लॉन्च डॉलीगंज में स्थित यह फैमिली रेस्टोरेंट पहली नजर में ही आपको मोहित कर दे। हमारे एंट्रेंस से लेकर फैसिलिटीज, सर्विसेज और हॉस्पिटैलिटी आपको निराश नहीं करेगी। अंडमान का पहला और एकमात्र बारबेक्यू टेबल रेस्टोरेंट का आनंद लीजिए। बच्चों के लिए प्यारा सा प्ले जोन, VR गेम्स, बड़ों के लिए पूल टेबल्स, मॉकटेल्स, लाइव सिंगिंग की भी सुविधा है। आप बर्थडे, मैरिजेस या किसी भी अवसर पर पार्टीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उम्दा स्वादिष्ट पकवान के लिए हम जाने जाते हैं। बारबेक्यू टेबल का आनंद लेने के लिए जरूर आइए। देसी लॉन्च, डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पूरा हवा चल रहा है जी बॉम्ब फ्लैट जेटी पे। राइट। और पहले तो हम अपना पैसेंजर सेफ्टी देखना है। हमने उनको बोला कि जो फेरी सर्विस को रेगुलर किया जाए जब तक नॉर्मल वेदर नहीं आता है। इनसे पहले एक ट्रिप में एक इंसिडेंट होते होते बच्चा हवा इतना बाहर टेल दिया हम लोगों की, रैंप गिराया तो सड़क के जाके जेट्टी में मारा है बोट। हम घर पे आराम से बैठे साइक्लोन एंजॉय करें, और अगर आप हमें बुला रहे हैं ऑफिस और कॉलेज या स्कूल्स में तो फिर हमें प्रोवाइड करिए फैसिलिटी। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द्वीपों में भी गर्मी का मौसम खत्म होने की कगार पर है, तो वहीं वर्षा ऋतु के आने की पूरी संभावना है। और ये बात किसी से नहीं छुपी कि वर्षा ऋतु में हमारे द्वीपों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनमें से एक है फेरी सर्विसेज यानी जहाज रानी सेवा। आज 9 मई 2023 के 11-15 के ट्रिप के बाद MV पिलो भाभी जहाज अपने अगले ट्रिप के लिए तैयार नहीं थी, और कारण यह बताया गया कि हवा की वजह से ट्रिप को रोका गया है, जिससे जनता को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा और किसी भी प्रकार की दूसरी या अन्य व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे जनता काफी निराश भी थे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं चाटम जेट्टी, जहां पे आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो, और ये दोनों बोट मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, MV पिलो भाभी और MV पिलो पंजा। ये दोनों बोट जो फेरी जो हैं व्हीकल फेरी हैं, और ये चाटम से बम्बू फ्लैट की जो सर्विस है उसको दिया करती थी फेरीज को, पैसेंजर्स को आर पार ले जाने के लिए। हमें यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि जो सेवाएं हैं वो रोक दी गई है, जिससे इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन लोगों को जिनको उस पार जाना है अपने गाड़ियों को लेकर। क्योंकि व्हीकल फेरी बंद कर दी गई है तो वे अपनी गाड़ियों को लेके नहीं जा सकते, और जिनकी गाड़ी नहीं है वो लोग भी सिर्फ नॉर्मल जो फेरी है उसमें उस पार जा रहे हैं। चलिए इस पूरी घटना को जानने के लिए हम लोगों से बात करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो बोट के मास्टर्स हैं उनसे भी जाने की आखिर क्या वजह है जो व्हीकल फेरी की जो सर्विस है उसको रोक दी गई है। चलिए अभी हम जिला परिषद मेंबर मरियम मैम, हम उनसे जानेंगे ये जो भी हालात है उसको उस पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे लोग काफ़ी परेशान हैं। सुबह सवेरे 11 बजे से बोट यहाँ पे स्ट्रक है, और रीज़न ये बताया कि जो हवा का डायरेक्शन, साइक्लोनिक वेदर है, उसके वजह से जो हवा चल रही है वो बोट जो है बिड़ने में दिक्कत आ रही है, मास्टर्स का ये कहना है। और कुछ देर पहले जो यहाँ से बोट चली थी 11:15 बजे वाला जो ट्रिप, हाँ, उसमें जो है ट्रिप में कुछ व्हीकल्स भी गिर गए, तो ये कुछ हादसा भी हो सकता है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिप्टी डायरेक्टर महेंद्र सिंह सर से भी बात हुआ, तो उन्होंने मैडम सेफ्टी की वजह से हम लोग रोके हैं, जैसी वेदर नॉर्मल होता है इसको रिज्यूम किया जाएगा। और लोगों को जो दिक्कत हो रहे हैं, बच्चे, छोटे बच्चे हैं, पेशेंट हैं, बूढ़े हैं, सभी अपना काम खत्म होकर मेडिकल जाके सब वापस आ रहे हैं। आज उनको वो तकलीफ हो रहा है, तो हमने सर से रिक्वेस्ट करा कि कैसा भी लोगों को यहाँ से पैसेंजर फेरी जो है उन्होंने चला रखी है, और क्योंकि पैसेंजर फेरी भी ज़्यादा नहीं है, 1-2 ही चल रहे। एक डंडास पॉइंट सेक्टर में चलता है, एक हमारा बम फ्लैट के लिए चल, तो अभी वो जो गया वो ट्रिप वापस आएगा
जाएगा, फिर कुछ लोगों को लेके जाएगा। फेरी सर्विस है, इसकी मात्रा को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को इतना घंटों तक इंतजार नहीं करना पड़े। हाँ एग्जैक्टली, तो फेरी सर मैंने रिक्वेस्ट किया कि फेरी सर्विस कम से कम ज़्यादा चलाई जाए ताकि लोग अपना घर पहुँचे। अपने बच्चों के दिन इतना तेज़ धूप भी है, गर्मी है और यहाँ पे रहना भी मुश्किल हो रहा है, धूल मिट्टी आ रहे। देखिए आप देखिए यहाँ पे सारा PMV का जितना भी वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग होता है, तो और रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पूरा मिट्टी, तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, लोग परेशान हैं, खाने को भूख लगा वाला टाइम भी है, तो टाइम भी इतना जा रहा है। तो हमने उनको बोला कि जो फेरी सर्विस को रेगुलर किया जाए जब तक नॉर्मल वेदर नहीं आता है। ये माहौल जो है अभी मानसून का माहौल है, तो आए दिन साइक्लोन अलर्ट तो होता रहेगा। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे प्रशासन को कि उन लोगों को कुछ बंदोबस्त करके रखना था, कुछ ऑल्टरनेटिव रखना चाहिए था ताकि जनता को ये सब नहीं झेलना पड़े? हाँ जी, ये आपने सही बोला, क्योंकि ये तो कभी भी अचानक से वेदर खराब हो जाएगा और लोगों को इसी तरह परेशानी हो। तो प्रशासन को ये चाहिए कि इनको ऑल्टरनेट तो ऐसे बस वगैरह दिया जाए, ताकि बस सर्विस पहले इस तरह देते थे। जब ऐसा बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम होता है तो लोगों को ऑफिस जाने के लिए, मेडिकल जाने के लिए, तो यहाँ से सीधा पोर्ट ब्लेयर टू बोमफ्लैट एरिया तक का जो है पूरा कवर करके जाते थे। कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट फेरी सर्विसेस एक्स्ट्रा बढ़ा के देना चाहिए, क्योंकि व्हीकल फेरी चल नहीं पाएगी तो बड़े बोट नहीं चल सकते, छोटी बोट को और नंबर ऑफ बोट्स को इंक्रीज करना चाहिए। चलिए, थैंक यू हमसे बात करने के लिए और ये सब जानकारी देने के लिए। मैम आपका बहुत धन्यवाद। भाई देखो भाई, इसमें 150 पैसेंजर्स खाली अलाउड है। लोग एक बोट बंद है और एक बोट भी बंद है। फिर उसका बाद देखो उन लोग 150 से ज़्यादा भी चढ़ा के निकल गए उन लोगों को बोट। तो उसमें क्या 150 से नहीं है भाई, 150 से ज़्यादा है अभी। फिर अभी पता है कि मई जून चलते हैं, अभी तो हॉलीडे है और ऊपर से कॉलेज भी बंद नहीं हुआ और ऊपर से ये हालत है बोट का। हम तो कब से खड़े हो, देखो वो टाइम से कब से खड़े है तुम? 10 बजे से खड़ा है वो, 11 बजे से खड़ा है वो भी वो स्कूटी ले अपना गाड़ी लेके वो खड़ा है। क्या लगता है आपको बोट सर्विस क्यों रोका गया, फेरी सर्विस क्यों रोका गया? हवा चलते है करके। बिल्कुल, तो ये सही नहीं लग रहा आपको? क्या सही लगता है भैया, आराम से जाने से अभी तक एक आधा घंटा में बॉम्बफ्लेट टच। अच्छा, आप चाह रहे हो कि अगर ये जो बोट है चाहे जान का भी खतरा हो लेकिन पार कराना चाहिए, आप ये सोच रहे हो? हाँ, आराम से तो जा सकता है। वो देखो अभी वो कितना आराम से जाते हैं। वो फेरी बोट है, फेरी बोट है। अभी वो चलेगा उस तरह थोड़ी जाएगा भाई। हवा भी नहीं है, फिर बोट क्यों बंद करके रखे हैं? इससे बड़ा हवा रहता, ओटम में बोट चलता। अभी वो बोट जो है ना भाई 150 से ज़्यादा जन हो गया बोलता है, वो बोट भी नहीं छोड़ेगा बोलता है। ओवरलोड होने से तो फिर जान को खतरा है ना सबका। भाई 2 बजे का बाद के जान को खतरा बंद हो जाएगा। तो अभी तो इसमें तो इतना जन खड़ा है, सब फेरी बोट में नहीं है, सब चढ़ गया वो बोट में, फिर भी तो बोट छोड़ता नहीं है। 150 से ज़्यादा हो गया तो दोनों को छोड़ो बोलो, फिर पैसेंजर को तो कम से कम छोड़ाओ। अभी जो भी यहाँ पे नीचे आपने पब्लिक की बातें सुनी कि उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी गाड़ियाँ नहीं जा पा रही है बम्बू फ्लैट उस क्षेत्र में, क्योंकि पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक को ये सब रीजंस नहीं मालूम है कि किस वजह से। तो उन्हीं कारणों को जानने के लिए हम MV पिलो बाबी जो है उसके जो मास्टर हैं श्री हसन अली जी, हम उनसे मिलने आए और उनसे चलिए हम जानते हैं कि इस पूरे मसले को लेकर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। हाँ, पूरा हवा चल रहा है जी, बॉम्बफ्लेट जेटी पे। राइट। और पहले तो हम अपना पैसेंजर सेफ्टी देखना है, बिल्कुल, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो फिर हम इसमें आ जाएगा, लेकिन इसलिए पहले हम अपना सेफ्टी देखिए उसके बाद ही जहाज चलाइए। सिर्फ हवा वजह है जिस वजह से आप लोग अभी पैसेंजर और गाड़ियाँ नहीं ले रहे हैं? हाँ, हवा की वजह से, ये हवा रहेगा तो फिर जेटी में जाके मारेगा, कोई इंसिडेंट होएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसका वजह से हम रोक के रखा। सर, ये निर्णय कौन लेता है, आप लोग लेते हैं या आप लोगों को ऑर्डर्स दिया जाता है इस बारे में? नहीं, ये तो हमारे कंट्रोल ऑफ-रोड कंट्रोल को इन्फॉर्म करता है, ऐसा ऐसा हवा चलता है तो उनको ज़्यादा हवा होने से आप रोक के अपना सेफ्टी देखिए बोला। तो इतने सारे जो पब्लिक अब यहाँ पे है, चलिए पब्लिक तो जिनकी गाड़ियाँ नहीं है वो तो पार हो जाएंगे नॉर्मल फेरी से, लेकिन जिनकी गाड़ियाँ हैं वे लोग क्या करें? तो उन लोगों को ओवरलेन, और एक रास्ता है ओवरलेन जा सकता है, उस तरह जा सकता है, और तो हम लोग और तो कुछ नहीं कर सकते, सेफ्टी देखना है पहले उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पब्लिक को ये सूचना कैसे मिलेगा कि अब सिचुएशन नॉर्मल है और वो लोग गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं, ये इनको कैसे इतला की जाएगी? नहीं, हमको बॉम्बफ्लेट से अगर हम वहाँ बोल के रखा है, वहाँ हवा डाउन होएगा, ठंडा होएगा, वहाँ से खबर मिलेगा, हम यहाँ से निकाल देंगे। सर, आप लोग यहाँ से निकाल दोगे क्या? इसका रेडियो में प्रसारण किया जाएगा कि जो बोट की जो आवाजाही रुकी थी वो अब शुरू हो गई है? पब्लिक को, मैं जस्ट जानना चाहता हूँ, पब्लिक को पता कैसे चलेगा इस बारे में? पब्लिक तो ऑफ-रोड कंट्रोल में तो हमेशा फ़ोन करते ही रहता है। अच्छा। वहाँ से भी मालूम हो जाएगा और कुछ अपना जो भी है आने जाने वाला से भी मालूम हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।
हसन जी बात करने के लिए और खुलकर पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। हम लोग को दिक्कत हो रहा है, हम लोग काम धंधा छोड़ के इधर पड़े रहे से नहीं होएगा। सही बात। हम लोग को घर भी जाना है ना, बीवी बाल बच्चा घर में है, छोटा छोटा बच्चा लोग है, उन लोग को भी देखभाल करना है, कौन देखेगा। हम लोग आता है इमरजेंसी काम करके जाना है। बिल्कुल। हाँ, मेडिकल आया था, मेडिकल से घर जा रहा है। नमस्कार सर, मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। अभी जो हम लोग आया था, ये हवा तूफान का जो है शेड्यूल निकला है, उसका वजह से गाड़ी वगैरह नहीं जा रहा है, वो व्हीकल फेरी नहीं जा रहा है। फेरी बोट को जो है हमारा टाली क्लर्क आके जो है एक बोट छोड़ा है, अभी वो जाके आएगा, फिर बाकी पैसेंजर को लेके जाएगा बोला। और पब्लिक तो परेशान है, तो कम से कम फेरी अगर एक टोकन एक्स्ट्रा दे देने से पब्लिक जो है जा सकता था। चलिए अभी हम बोर्ड के जो सुकानी हैं श्री अब्दुल जी, वे भी कुछ कहना चाह रहे थे हमसे, चलिए हम उन्हीं से जानते हैं क्या कहना है। जय हिंद सर। सर नमस्कार आप लोगों का। अभी हम लोग ये इस वजह से रुका हुआ है जांच कि बम्बू फ्लैट में जो है हमारा जांच बढ़ाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है हवा के कारण। इनसे पहले एक ट्रिप में एक इंसिडेंट होते होते बच्चा हवा इतना बाहर टेल दिया हम लोगों की, रैम्प गिराया तो सड़क के जाके जेटी में मारा है बोट। अगर उनसे कुछ इंसिडेंट हो जाता तो पब्लिक को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता कि ऊपर वाला का दया से कुछ हुआ नहीं। ये कब हुआ था? ये अभी इससे पहले वाला ट्रिप में जो हम लोग चाटम जो बम फ्लड गए। क्या टाइमिंग था? 11:30 बजे। अब्दुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने अभी सुकानी श्री अब्दुल जी को सुना, अभी जो 11:15 की जो ट्रिप थी, जो 11:30 बजे बम्बू फ्लैट जेटी पहुंची, वहां पे एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा है। वे शुक्र कर रहे हैं कि ऊपर वाले की कि कुछ ऐसा हुआ नहीं, तो तुरंत फिर उनके बाद उन्हें भी ऑर्डर मिला कि अब और ट्रिप्स ना लिया जाए अगले आदेश तक। तो ये जो भी हो रहा है यहाँ पे, ये सिर्फ जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते ही हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो जनता है अपनी तरफ से भी कोऑपरेशन दिखाएगी ताकि किसी भी तरह की यहाँ पे अफरा तफरी या माहौल बिगड़ने वाले हालात ना हो। देखिए, अब हम आए हैं कॉलेज से और इस समय देख रहे हैं कि बोट नहीं है। साइक्लोन अलर्ट दिया है बट अभी से बोट बंद कर दिए हैं। और सुबह से हम कॉलेज जाकर या ऑफिस जाकर जो लोग लौट रहे हैं, बच्चे कॉलेज से रिटर्न हो रहे हैं, स्कूल की तो छुट्टी चल रही है। ऐसे में हम क्या करें? एडमिनिस्ट्रेशन को इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अभी सी इतना रफ नहीं हुआ कि अभी से आप बोट बंद कर दें। हमने जब अभी ऊपर जाके बात की थी मास्टर जी से, तो उन्होंने कहा पिछले ही 11:15 का जो ट्रिप था उसमें एक हादसा होते होते बचा है। तो आपको नहीं लगता ये सही निर्णय है कि जनता की सेफ्टी के लिए ही ये कदम लिया गया? बाई चांस अगर कुछ बड़ा हो जाए तब इसका जिम्मेदार क्या? नहीं, देखिए, फिर ऐसा है तो आप ऑफिस और जो कॉलेजेस है सारे को छुट्टी दे दीजिए। जब साइक्लोन अलर्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन तैयार नहीं है सिस्टम को संभालने के लिए, सिस्टम में बैठे हुए लोग इतने कमज़ोर है कि सिस्टम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, 3 दिन का हमें लीव दे दीजिए, हम घर पे आराम से बैठे साइक्लोन एंजॉय करें। और अगर आप हमें बुला रहे हैं ऑफिस और कॉलेज या स्कूल्स में, तो फिर हमें प्रोवाइड करिए फैसिलिटी। अल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए। अब ओवरलैंड जाने के लिए या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बस चलाइए, आप वो बस की कैपेसिटी बढ़ाइए। रोड में तो साइक्लोन नहीं आ रहा है ना, साइक्लोन सी पे अफेक्ट करेगा। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं सर दोष है, और सिस्टम में बैठे हुए लोग केवल ऊपर बैठ करके ऑर्डर बजा रहे हैं। यहाँ आकर देखिए हकीकत क्या है। अभी यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का एक बंदा भी नहीं है। अगर साइक्लोन अलर्ट है तो सारे एरिया में डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को अलर्ट होना चाहिए था। एक सेक्रेटरी नहीं दिख रहा है उस डिपार्टमेंट का। यहाँ पे क्या रोल है? किसी की कोई रोल नहीं है। बम्बू फ्लैट में जो कैपेसिटी है बोट की, उससे ज़्यादा लोगों को लेके जा रहा है। बोट डूब गया तो 150 लोग में कितने लोग बचेंगे? तो यहाँ पर बस यही कहना है, सिस्टम अपनी खामी को छिपा रहा है। लोग मर जाए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहाँ पर बैठकर केवल ऑर्डर दे रहे हैं। आपका नाम क्या? मैं हूँ अनुपमा पांडे। आपका क्या कहाँ? मैं लेक्चरर हूँ जयनरम कॉलेज में। अनुपमा जी थैंक यू, और इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए, क्योंकि बेशक जो आप कह रही हैं एकदम सही बात है। जिस तरीके से अभी अनुपमा जी जो एक लेक्चरर हैं जयनरम कॉलेज में, उनका कहना है कि अगर साइक्लोन अलर्ट है तो क्यों नहीं हमारी जो प्रशासन है उन्होंने कुछ ऑल्टरनेटिव सोचा इसके लिए कि या तो उनको छुट्टी दे देना चाहिए ताकि उनको आना जाना ना पड़े और ऐसी परिस्थिति में इनको इतनी तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े, या तो फिर इसका कोई ना कोई दूसरा विकल्प होना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि बस सर्विसेज बढ़ा दी जाए ताकि लोग बस के द्वारा काम पे आना जाना कर सकें, मगर ऐसा कुछ भी यहाँ पे बंदोबस्त नहीं किया गया है। उनका साथ में ये भी कहना है कि अगर साइक्लोन अलर्ट है तो यहाँ पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट का कोई भी स्टाफ क्यों नहीं मौजूद है।
तो तमाम जो बातें अनुपमा जी ने कही है ये बहुत गहरी और सोचने वाली बात है। इनका कहना है कि बस एक ऑर्डर दे दिया जाता है और बोट सर्विस रोक दिया जाता है, जनता की क्या हालत है इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, जो कि बहुत ही दुखदाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन जो है हमारी जनता की तकलीफ़ें और उनकी आवाज़ को सुनेगी और आने वाले समय में ऐसी किसी भी परिस्थिति को फेस करने के लिए उसके लिए तैयार रहेगी और ऐसे कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएगी जिससे जनता को परेशानी ना हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं हमारी जहाज रानी सेवा तथा प्रशासन इस पर गंभीरता से विचार करेगी और आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियों का कोई न कोई विकल्प जरूर तैयार रखेगी जिससे जनता को कोई परेशानी न हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।